हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 10 गृह विज्ञान के पार्ट 7 के नोट्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 6 तक के नोट्स पढ़ लिए हैं। देखिएगा साथियों, हमारे कोचिंग के इन नोट्स को आप अच्छे तरीके से पढ़कर बोर्ड का एग्जाम देने जाओगे तो आप डेफिनेटली कक्षा 10 गृह विज्ञान के पेपर में पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। यानी जो आपके WHO है उसके अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, यह प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, WHO के अनुसार स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वस्थता की स्थिति है, न कि केवल रोगों की अनुपस्थिति है। अर्थात शरीर तथा मस्तिष्क दोनों की सुचारू कार्य प्रणाली है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, स्वास्थ्य के कितने आयाम है। यानी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि स्वास्थ्य के कितने आयाम है, तो इस प्रश्न का उत्तर है, स्वास्थ्य के 3 आयाम है। स्वास्थ्य कितने आयाम है? 3 आयाम है, जिन्हें स्वास्थ्य त्रिकोण कहते हैं। जिसमें आपके ये आपके त्रिभुज है, इसमें आपके एक तरफ मानसिक है, दूसरी तरफ आपके सामाजिक है और तीसरी तरफ आपके शारीरिक है। चलेगा, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के 2 लक्षण लिखिए। यानी जो आपके अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के आपको यहाँ पे 2 लक्षण पूछे गए हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के निम्नलिखित 2 लक्षण है। पहला आपके अपनी भावनाओं पर नियंत्रण और दूसरा आपके इच्छाओं, आकांक्षाओं, लक्ष्य तथा विचार में संतुलन होता है। ये आपके अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण होते हैं। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपके अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है, जिसमें आपको कहा जा रहा है, अच्छे सामाजिक स्वास्थ्य के 2 लक्षण लिखे। इससे पहले आपको अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के 2 लक्षण पूछे गए थे, अब यहाँ पे आपको अच्छे सामाजिक स्वास्थ्य के 2 लक्षण पूछे गए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है, अच्छे सामाजिक स्वास्थ्य के 2 लक्षण निम्नलिखित हैं, जिसमें आपके पहला है, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। दूसरा आपके है, दूसरों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों का पालन करते हैं। ये आपके अच्छे सामाजिक स्वास्थ्य के लक्षण हैं। चलेगा, बढ़ते हैं अगले 5वें प्रश्न की तरफ। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप हमारे इन कोचिंग के नोट्स को अपने मोबाइल में किस प्रकार से देख सकते हो। चलेगा, मैं आपको इसका सबसे पहले पूरा प्रोसेस बता देता हूं। इसके लिए आपको सबसे पहले मोबाइल का लॉक ओपन कर देना है। उसके बाद में आपके मोबाइल में यहाँ पे इस प्रकार से गूगल लिखा होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको लिखना है MOST, उसके बाद स्पेस EXAM, यानी आपको इस प्रकार से मोस्ट एग्जाम लिखना है। उसके बाद में नीचे जो यहाँ पे इस प्रकार से सर्च का बटन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, और उसके बाद में यहाँ पे जो क्लिक लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल की सभी जानकारी खुल जाएगी। यहाँ पे आपको कक्षा 10 के नोट्स देखने हैं, तो उसके सामने जो आपको क्लिक लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ के कक्षा 10 के सभी विषयों के आपके सामने नोट्स खुल जाएंगे। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको गृह विज्ञान के नोट्स देखने हैं, तो उसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे, उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार से एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपके छत्तीसगढ़ के कक्षा 10 गृह विज्ञान के सभी पाठों के नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको 7वें पाठ के नोट्स देखने हैं, तो यहाँ पे पाठ 7 के सामने जो क्लिक लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के कक्षा 10 गृह विज्ञान के पाठ 7 के आपके सामने नोट्स खुल जाएंगे। तो यहाँ पर आकर भी आप अच्छे तरीके से नोट्स देख सकते हो। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे प्रश्न संख्या 5 है, जिसमें कहा जा रहा है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। यानी जो आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है, जिसमें आपके पहला संतुलित आहार है, दूसरा आपके व्यक्तिगत स्वस्थता है, तीसरा आपके व्यायाम है, चौथा आपके नियमित नींद तथा आराम है। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके छठा प्रश्न है, सामुदायिक स्वास्थ्य क्या है। यानी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, सामुदायिक स्वास्थ्य समाज, जनसाधारण, निजी संगठनों, समुदाय तथा व्यक्तियों के संगठित प्रयासों द्वारा रोगों से संरक्षण तथा जनसंख्या के स्वास्थ्य को
संवर्धित करना है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न है प्रतिरक्षण किसे कहते हैं, यानी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि प्रतिरक्षण किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं के विरुद्ध स्वयं को सुरक्षा प्रदान करने की शरीर की अपनी समग्र क्षमता को प्रतिरक्षण कहते हैं। आई बात आपको समझ में? यहाँ पे आपके क्या है, न लिखना भूल चुके थे, तो ये आपके प्रतिरक्षण कहते हैं। चलेगा, बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। अब हमारा अगला 8वां प्रश्न है प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है, यानी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, जिसमें आपके पहली प्राकृतिक प्रतिरक्षा और दूसरी आपके उपार्जित प्रतिरक्षा है। आई बात आपको समझ में? तो आपके 7वें पार्ट से इतने ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे। आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, जिससे आप कक्षा 10 गृह विज्ञान के पेपर में अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। और साथियों, अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर करेगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।